हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच सुधा बब्बर, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे हम दिशा बदल के अपनी दशा को बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में रखनी होती हैं, हम कहाँ रख सकते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम करूँगी आपका मैं पार्ट 2 में। तो यहाँ बात करते हैं हम पेड़ों की। बहुत सारे लोग, वैसे तो दिल्ली शहर में आज के टाइम में पेड़ लगा ही नहीं पाते, स्पेस प्रॉब्लम रहती है। फिर भी जिनको बहुत प्यार है पेड़ों से, पौधों से, तो अपने घर में अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन यूज़ करिए, क्योंकि पेड़ क्या है, धरती के अंदर है। तो आपको कहीं भी खड्डा खोदना है तो साउथ डायरेक्शन का यूज़ करना है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप छोटे छोटे प्लांट्स को अपने घर में रखना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यूज़ करनी है, सो दैट कि उनके नीचे से भी हवा जा सके। आपको उनको स्टैंड्स के अंदर लगाना है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन एक हमारी ऐसी डायरेक्शन होती है जिसमें हमारी सर्कुलेशन चलनी बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम गमलों को ज़मीन पे रखते हैं तो वो मूवमेंट खत्म हो जाती है, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में आप गमलों में या ज़मीन पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो कहीं पे भी कांटेदार पौधों को यूज़ ना करें। कैक्टस जैसी चीज़ होती है ना लगाएं। नींबू के पौधे और जो भी कड़वे फल होते हैं, करेले, इस तरीके की चीज़ों को अपनी घर से दूर रखें, ताकि वो कड़वाहट आपके जीवन में भी ना आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलती करते हैं, केले का पेड़ आपको घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने गलती से लगा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बृहस्पति की पूजा करते हैं, मंदिर नहीं जा पाते, तो वो केले का पेड़ घर में ही लगा लेते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ 0 हो जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केले के अंदर बीज नहीं होता। तो वो आपके परिवार को भी रोक सकती है, आपकी ग्रोथ को भी रोक सकती है, और डेफिनेटली आपकी सक्सेस होगी ही नहीं। तो आज के आज यदि आप गलती कर चुके हैं तो कोशिश करें आप वो केले के पेड़ को कहीं मंदिर में दे दें, कहीं आसपास के पार्क में लगा दें, ताकि उसका भी अनादर ना हो। बात करूंगी आईने की। जी हाँ, जो आपको दर्शाता है कि आप कैसे हैं, विच इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपको कहाँ लगाना चाहिए आईना? सबसे पहले तो बेडरूम में वहां नहीं लगाना जहां आपको लेटने पे आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शन उस आईने में नजर आएगी। उससे आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस बात को याद रखना कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही हमेशा आईने को लगाना है। साउथ डायरेक्शन में आपको कतई ही मिरर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि साउथ की एक्सटेंशन अच्छी नहीं होती है। नॉर्थ की एक्सटेंशन का मतलब आपकी लाइफ प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी। अगर आप साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में मिरर का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपये होना शुरू हो जाएगा। अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके मनभेद और मतभेद परिवार में शुरू हो जाएंगे। अगर आप वेस्ट में मिरर का यूज़ करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बाईपास होनी शुरू हो जाएगी। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों का अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ की रूटीन को और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो आप देखें, कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ। बहुत सारे रिलेशंस आज के टाइम में खराब हो रहे हैं, तो क्या ऐसा करें वास्तु में जो हम अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मिठास ला सके? तो सबसे पहले तो अपने बेडरूम में आप राधा और कृष्ण की फोटो या मूर्ति रखना शुरू करें, और किसी भी भगवान की, किसी भी गुरु की आप अपने बेडरूम में फोटोग्राफ या मूर्ति ना रखें, क्योंकि इससे हमारा शुक्र एलिमेंट कनेक्टेड होता है और हमारा फोटो लगाने से गुरु प्लैनेट खराब होना शुरू होता है, जो हमारा अनादर के रूप में आ जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर वाइफ सो रही है तो वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए अपने हस्बैंड की। अगर आप देखेंगे राम दरबार में, कृष्ण भगवान में, हमेशा जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो लेफ्ट साइड पे ही रहे हैं। तो इसका एक लॉजिकल पॉइंट वहीं से शुरू होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड राइट साइड में होने चाहिए और वाइफ लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम अपने भगवान को क्या स्थान दें। तो फ्रेंड्स, उसको हमेशा हमें पूजा घर बोलना है, हमें उसको मंदिर नहीं बोलना है, क्योंकि मंदिर वो है जो आपके घर के बाहर हैं, जहाँ पूरे देवी देवताओं का पूरा मान सम्मान किया जाता है, डेली उनको भोग लगाया जाता है, स्नान किया जाता है, उनको बाकायदा मूर्ति स्थापना की जाती है। उस स्थान को मंदिर बोला जाता है। जबकि वो घरों में नियम पालन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हमारे घर में जो देवी देवताओं का स्थान होता है उसको पूजा घर बोलना चाहिए। तो वो पूजा घर हमें हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग माथा टेकते हैं, प्रेयर्स करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए फेसिंग, ताकि आप उनके साथ जल्दी कनेक्ट हो सकें और वहाँ जो प्योर डायरेक्शंस हैं वो आपको उनके साथ सपोर्ट करके आपको ब्लेसिंग्स देती रहें। अपने घर जब भी आप बनाएं, सर्वोत्तम दिशा अपने पहले रब को दें। जिसको भी आप मानते हैं सबसे पहले उनकी दिशा डिसाइड करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने घर बनाया, अपने लिए सुंदर बेडरूम बनाया, किचन बनाई, बाथरूम बनाया और उनको आपने बचा कुचा एक कोना दे दिया। तो भगवान की डायरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है, क्योंकि वो हमें सब खुशियाँ देते हैं, वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारे घर परिवार में वो और जो कनेक्शन होने चाहिए, हमारे जुड़ी हुई धन संपदा होनी चाहिए, हमारे घर में ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अपने भगवान को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के अपने घर में वो स्थान दें जो हमारा बेस्ट बेनिफिशियल है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज एक नई नॉलेज दे के गई हैं। आप इनके साथ जुड़े रहें, अपने घर में चेंजेस लाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े करिश्मे कर सकती हैं। और कोशिश करेंगे कि हम अपने सपनों की तरफ उड़ें और चलें और मिलजुल के अपनी लाइफ को चेंज करें। थैंक यू सो मच।